हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को कवर कर रहे हैं, जो कक्षा 10 और 12 के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ से हर बार कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो जितने लोग भी आज इस सेशन में हमारे नए व्यूअर हैं, उन सभी लोगों का टारगेट स्टडी पर स्वागत है। और टारगेट स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए हिंदी, इंग्लिश और साथ में कक्षा 10 के लिए सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट आपको देता है। और हम उन्हीं प्रश्नों को सेलेक्ट करते हैं जो कभी ना कभी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो जितने लोग भी आज के इस चैनल में, आज के इस एपिसोड में नए व्यूअर हैं, उन सभी लोगों का टारगेट स्टडी पर स्वागत है। और ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 है। जितने लोग भी प्रैक्टिस सेट 1 को अभी तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे दिया गया है उसका लिंक, और उसको आप देख सकते हैं। यहाँ से बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो यूपी बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और साथ ही साथ आने की पूरी संभावना होगी। तो चैनल में इस सेशन में लास्ट तक आप सभी लोग बने रहें। सेशन को देखने के बाद यदि आपको यह सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करना कतई ना भूलें, साथ में एक शेयर तो ज़रूर ही करें और सब्सक्राइब भी करें। इसलिए करें क्योंकि आपको इस प्लेटफॉर्म से हिंदी, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी का प्रैक्टिस सेट इशू होता है, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सेशन में ज़्यादा आप देर न करते हुए सीधे हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट है और कभी न कभी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है झूठा सच। प्रश्न है झूठा सच किस विधा की रचना है। आपको विधा बताना है। हमने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज जरूरी है बुक्स का नाम, अर्थात किताब का जो नाम है वो, साथ में उसके लेखक और उसका जेनर अर्थात किस विधा में है। ये 3 पॉइंट एक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन 100% बनने ही बनने हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है झूठा सच किस विधा की रचना है। तो विधा आपको बताना है। ये आपके ऑप्शन है नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या निबंध है। तो आपको ध्यान में रखना है झूठा और सच जो है वो एक उपन्यास है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। अब यह भी बात आपको ध्यान रखना है कि झूठा और सच के जो ये आपकी उपन्यास है, इसके लेखक कौन है। तो ध्यान रखेंगे इसके लेखक जो हैं वो यशपाल जी हैं। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। झूठा सच क्या है, एक उपन्यास है और इसके लेखक कौन है, ये यशपाल जी हैं। तो एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं और निश्चित तौर पे यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है यदि आप सेशन में अंत तक बने रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। आपका ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो ध्यान रखेंगे जो भूले बिसरे चित्र है, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा। अब यहाँ पे यह भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि भूले बिसरे जो चित्र है इसकी विधा क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये भूले बिसरे चित्र जो है वह उपन्यास है। तो भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित यह उपन्यास है और इसका टाइटल जो है वो है भूले बिसरे चित्र। यह भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जय पराजय किस विधा की रचना है। जय पराजय किस विधा की रचना है। विधा पूछा गया है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या आत्मकथा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इसमें क्वेश्चन बताया जा रहा है उसके ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझना है कि ये कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या आत्मकथा है। तो ध्यान रखना है ये है कि यह जय पराजय जो है वो एक नाटक है और
अब यह भी ध्यान आपको रखना है कि इसके लेखक कौन हैं। तो इस नाटक के जो लेखक हैं वो श्याम नारायण पांडे हैं। श्याम नारायण पांडे। तो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके सेलेक्ट हो रहे हैं, आपको विधा भी मालूम हो रही है, साथ में उसके लेखक भी मालूम हो रहे हैं, और निश्चित तौर पे यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन अगले की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ठलुआ क्लब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये आता है, कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं। तो पहली चीज यहाँ क्वेश्चन में ही एक आपको क्वेश्चन और मिल रहा है कि ठलुआ क्लब जो है इस शीर्षक का जो भी लेखन है वो क्या है, वो एक निबंध है। तो इसकी विधा है वो क्या हो गई, निबंध हो गई। अब इसके रचनाकार का हमको आंसर देना है, और इसके ऑप्शन हैं गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान आपको रखना है कि इस ठलुआ क्लब के निबंध के जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, वो हैं गुलाब राय। पहला इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यह भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो यह मान के चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप रख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यह एग्जाम में बन चुका है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, एक कहानी है और रानी केतकी की कहानी है ये, और इसके लेखक का हमको नाम बताना है, रचनाकार का नाम बताना है। ईशा अल्लाह खां, मुंशी सदासुखलाल, लल्लू लाल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि रानी केतकी की जो कहानी है वो ईशा अल्लाह खां के द्वारा रचित है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, आप इसमें माइंड में सेट रखेंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार रस मंडन। ध्यान रखेंगे, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। श्रृंगार रस मंडन ये एक शीर्षक है, और इसके रचनाकार का नाम बताना है, जिसके ऑप्शन हैं गोकुलनाथ जी, गोस्वामी विट्ठलनाथ, नाभादास जी, या फिर लल्लू लाल। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो श्रृंगार रस मंडन है, जो इसके रचनाकार हैं वो हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ। और एक एडिशनल जानकारी यहाँ पे आपको ये रखना है कि इस रचना से जो ब्रज भाषा थी, ब्रज भाषा का जो गद्य का इसमें प्रचार का कार्य शुरू हुआ था। ब्रज भाषा के गद्य का यहीं से प्रचार शुरू हुआ था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, एक एडिशनल जानकारी रखनी है कि श्रृंगार रस मंडल के जो रचनाकार हैं वो हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ जी, और इसी रचना से ब्रजभाषा गद्य का प्रचार शुरू हुआ था। तो यह भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। ऑप्शन आपका है लल्लू लाल, गोकुलनाथ जी, राम प्रसाद निरंजनी जी, या मुंशी सदासुखलाल जी। 84 वैष्णवन की वार्ता। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इसके जो लेखक हैं वो हैं गोकुलनाथ जी। अब यहाँ यह भी बात ध्यान रखना है कि ये इसकी विधा क्या है। तो 84 वैष्णव की वार्ता जो है वो एक जीवनी है। आप इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोग्राफी। तो ये एक जीवनी है, और 84 वैष्णव की वार्ता जो लिखी गई है वो गोकुलनाथ जी द्वारा लिखी गई है, और इसकी जो विधा है वो जीवनी है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका आ रहा है वो है नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। ध्यान रखेंगे, टाइटल बहुत ही अच्छा है ये, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में यह भी क्वेश्चन आता है आपका, और इसको आपको पूरी तरह से माइंड में सेट रखना है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नासिकेतोपाख्यान है उसके जो लेखक हैं
वो सदल मिश्र हैं, पहली बात। और ध्यान में रखना है कि यह किस प्रकार की कृति है, तो यह गद्य कृति है। यह गद्य में लिखा गया एक कृति है और इसके जो लेखक हैं वो हैं सदल मिश्र। ये अभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सुखसागर के रचनाकार हैं। सुखसागर के रचनाकार मुंशी सदाशुखलाल, मथुरानाथ शुक्ल, लल्लू लाल या सदल मिश्र। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सुखसागर के जो रचनाकार हैं वो हैं मुंशी सदाशुखलाल। और ये खड़ी बोली की, यहाँ एक एडिशनल जानकारी आपको रखना है कि खड़ी बोली की प्रारंभिक रचना में, खड़ी बोली की प्रारंभिक रचना में से ये एक है। तो यह भी बात आपको दिमाग में रखनी है कि खड़ी बोली की प्रारंभिक रचना में से एक है और सुखसागर के जो रचनाकार हैं वो हैं मुंशी सदाशुखलाल। बात यह भी क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। चंद छंद वर्णन की महिमा, इंदुमती, परीक्षा गुरु और नहुस। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि जो हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम जो रचना है, ध्यान रखना है ये प्रथम रचना है। इंपॉर्टेंट कैटेगरी का ये क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन बन चुका है। तो खड़ी बोली गद्य की जो प्रथम रचना थी वो है चंद छंद वर्णन की महिमा। इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, एकदम एज इट इज माइंड में सेट रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलना 100% श्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, हिंदी का प्रथम नाटक। तो आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि जो इसके ऑप्शन हैं वो हैं हरिश्चंद्र, नहुस, चंद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो प्रथम नाटक है वो है नहुस। इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन यह भी है, आप इसको दिमाग में सेट रखेगा। और इंपॉर्टेंट का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी की प्रथम कहानी, यह भी कैटेगरी इसकी भी इंपॉर्टेंट रखिएगा क्योंकि यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में बन चुका है। आपका ऑप्शन है कफन, ममता, इंदुमती या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना है प्रथम कहानी पूछा गया है और प्रथम कहानी जो है वो कौन सी है, तो आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि प्रथम कहानी है वो है इंदुमती। यह भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा था, उसने कहा था किस विधा की रचना है? उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है, कहानी है, आलोचना है। उसने कहा था जो यह विधा है वो क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी कहानी है, पहला ऑप्शन यहाँ से। दूसरा, यह एक एडिशनल जानकारी आपको यह रखना है कि इसके जो लेखक हैं वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। यह भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन एक बार यह भी बना था कि यह रचना कब हुई थी, तो ध्यान में रखना है यह रचना जो हुई थी वो 1915 में हुई थी चंद्रधर शर्मा के द्वारा। तो यह भी क्वेश्चन आपको बन जाता है, तो यहाँ यह भी आप पॉइंट नोट करेंगे। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है त्यागपत्र के लेखक हैं और आपके ऑप्शन हैं जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर। तो आपको ध्यान रखना है जो शीर्षक है वो क्या है, त्यागपत्र है। और त्यागपत्र किसने लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो रचना है वो जैनेन्द्र जी की है। अब यहाँ एक एडिशनल आपको ध्यान में रखना है कि त्यागपत्र की विधा क्या है, तो आपको यह ध्यान में रखना है
कि यह एक उपन्यास है। यह एक उपन्यास है। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला जो क्वेश्चन है वह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, आप इसे नोट कर लेंगे। हालांकि सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हम उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस में ले रहे हैं जो आपके एग्जाम में कभी ना कभी बने हुए हैं, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन चुका है। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो आपको ध्यान रखना है नागरी प्रचारणी सभा के जो संस्थापक थे वो थे श्याम सुंदर दास। तो यह भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आनंद कादंबनी के लेखक। आनंद कादंबनी के लेखक कौन है? और ऑप्शन आपके हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। प्रेमघन इनका टाइटल है, ध्यान में रखेंगे। कभी कभी ऑप्शन में केवल इतना ही मिलेगा, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे रखा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आनंद कादंबनी के जो लेखक हैं वो हैं बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो यह भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह भी आपका क्वेश्चन बन चुका है। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। पहली चीज यह ध्यान रखना है कि यह एक पत्रिका है और इसके संपादक कौन है, यह आपका क्वेश्चन बन रहा है। ऑप्शन आपका है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सरस्वती पत्रिका का संपादन का जो कार्य था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। तो ऑप्शन ग आपका राइट आंसर है। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और ध्यान में रखना है इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं और इसको भी बड़े ध्यान से समझना है। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। आपको 4 कथन दिए जाएंगे। आपको ध्यान में रखना है कि इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और जो कथन आपको सही लगेगा उत्तर आपका वह होगा। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। तो ध्यान में आपको यह रखना है कि ध्रुव स्वामी जो है वो शीर्षक तो है लेकिन उसके लेखक राम कुमार वर्मा नहीं है, वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये आपका कथन गलत हो जाता है। फिर क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। यह भी बात बिल्कुल गलत है कि उपन्यास यह नहीं है। फिर अगला आपका कथन है गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि गोदान जो है वो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है और यह कथन आपका बिल्कुल सही है। घ आपका मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। हाँ, मित्रता निबंध है, यह बात तो सही है, लेकिन उसके लेखक जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो यह कथन आपका भी गलत हो जाता है। तो कथन में भी आपको 2 से 3 चीज़ें आपको जानकारी मिल रही हैं। ध्रुव स्वामी एक नाटक है लेकिन उसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। गोदान उपन्यास है, प्रेमचंद जी हैं। मित्रता निबंध है लेकिन उसके लेखक जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम उपन्यास आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा है? परीक्षा गुरु है, गोदान है, गबन है या इनमें से कोई नहीं है? तो हमको अच्छी तरह से मालूम है कि जो प्रथम उपन्यास है उसका जो शीर्षक है वो है परीक्षा गुरु। ये आपके आज के प्रैक्टिस सेट के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है। संख्या इसमें 19 जरूर है, लेकिन अगर आप चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट नोट करेंगे तो ये कम से कम 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल रहे हैं और निश्चित तौर से यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने हैं। अगर आप यहाँ से क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो अपकमिंग एग्ज़ाम में आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होगा। और यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक,
साथ में सेशन को एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका यह कार्य हमको यह प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस लेकर आएँ, जिससे कि आपकी परीक्षा की अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। धन्यवाद।